श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 16 से 38। राजा विहीन राष्ट्र की भयावह दशा। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जब राजा नहीं होता तो केवल सिंहासन खाली नहीं होता, धर्म, सुरक्षा, उत्सव, व्यापार और समाज की पूरी रीढ़ टूटने लगती है। अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 16 से 38 यही कठोर सत्य सामने रखता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 16 से 38, जहां मुनि और मंत्री वशिष्ठ जी को समझाते हैं कि राजा विहीन राष्ट्र कैसे धीरे धीरे अराजक और भयग्रस्त बन जाता है। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 1 से 15 में मार्कंडेय आदि मुनि और मंत्री वशिष्ठ जी के पास पहुंचे थे और उन्होंने राजा के बिना देश की प्रारंभिक दुर्वस्था का वर्णन किया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 16 से 38 में वही विचार और गहरा हो जाता है। राजा की अनुपस्थिति से केवल राजमहल नहीं, बल्कि खेत, बाजार, गृह, मार्ग, यज्ञ, विवाह और लोक जीवन सब प्रभावित होते हैं। यह प्रसंग राजधर्म और सुशासन की अनिवार्यता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणा। कथाभिर्भिरजन्ते कथाशीलाः कथाप्रियः 16। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराज के जनपदे तूद्यानानि समागता। सायाने क्रीडितु यान्ति कुमार्यो हिमभूषिताः 17। राजारहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। 17। नाराज के जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः। शेरते विवृद्द्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः 18। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। 18। नाराज के जनपदे वाहनः शीघ्रवाहिभ्यः। नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभ्यः सह कामिनः 19। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। 19। नाराज के जनपदे बद्धघंटा विषाणिनः। अटन्ति राजमार्गेषु कुंजराः षष्टिहायनाः 20। जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। 20। नाराज के जनपदे शरान संततम सिताम। श्रूयते तल निर्घोष ईश्वस्त्राणामुपासने 21। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यासकाल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। 21। नाराज के जनपदे वणिजो दूरगामिना। गच्छन्ति क्षेमध्वानं बहुपुण्यस्माचिताः 22। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशलपूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। 22। नाराज के जनपदे चरत्यक्षरो वशी। भाव्यन्नात्मनात्मान यत्र सायं गृहो मुनिः 23। जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहां संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। 23। नाराज के जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते। न चाप्यराज के सेना शत्रुन विशते युधि 24। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। 24। नाराज के जनपदे हृष्टयः परमवाजिभ्यः। नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमंडिताः 25। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। नाराज के जनपदे नराः शास्त्र विशारदाः। संवदन्तुपतिष्ठन्ते वनेषु वा 26। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। 26। नाराज के जनपदे माल्यमोदकदक्षिणा। देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतर्जनयः 27। जहां अराजकता फैल जाती है
उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। 27 नाराज के जनपदे चंदना गुरु ऋषिता राजपुत्रा विराजन्ते वसंते इव शाखिना। 28 जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है वहां चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। 28 यथा यनुत्का नद्यो यथा वाप्य तृणम वनम अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम। 29 जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गांव की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। 29 ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञान विभावसोह तेषा योनो ध्वजो राजा सदैवत्वमितो गतः। 30 जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक को चले गए। 30 नाराज के जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्य इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम। 31 राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते सोटते रहते हैं। 31 ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशया तेपी भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीडिता। 32 जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निःशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। 32 यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः। 33 जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। 33 राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवता कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। 34 राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। 34 यमो वैश्रवण शक्रो वरुणश्च महाबला विशिष्यन्ते नरेन्द्रेन वृत्तेन महता। ततः 35 राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं, परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। 35 अहो तम इवेदन स्यान्न प्रज्ञायत किंचन राजा चेन्न भवे लोके विभजन साध्व साधुनी। 36 यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। 36 जीवत्यपि महाराजे तवैव वचन वयम नातिक्रमामहे सवे बेला प्रापैव सागरा। 37 वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवनकाल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। 37 स न समीक्ष्य द्विजवर्य वृत्तन नृपम विना राष्ट्रमरण्यभूतम कुमारमिक्ष्वाकुसुतम तथान्यम त्वमेव राजान्मिहाभिषेचय। 38 अतः विप्रवर इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। 38 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। 67 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। 67 कल अयोध्याकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 22 में वशिष्ठ जी 5 दूतों को भरत के पास केकय देश भेजेंगे। दूतों को यह भी निर्देश मिलेगा कि वे राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का समाचार तुरंत प्रकट न करें, बल्कि भरत को शीघ्र अयोध्या लाए। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 16 से 38 में राजधर्म, सुशासन और राष्ट्र जीवन का यह गंभीर संदेश आपको विचार करने पर मजबूर कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 68 श्लोक 1 से 22 में कथा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत्सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।